नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1014 आज आपको शिक्षक दिवस की बात बताता हूँ। किसके नाम पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है हमारे देश में, बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। आइए कुछ बातें उनके बारे में, और इस महापुरुष के चर्चा मैंने एपिसोड नंबर 300, 646 और 651 में भी पहले की है। और आज जो है 1014 यानी 1014वां एपिसोड, फिर मैं इन्हीं के नाम आपको कुछ और उसमें थोड़ा परिवर्तन, थोड़ी सी और सामग्री जोड़ के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिक्षक दिवस हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जो कि दूसरे नंबर में हैं और पहले उपराष्ट्रपति भी हैं, वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुतन्नी, चेन्नई के नज़दीक तमिलनाडु में हुआ था। दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर और वेदांत नीति पर शोध उन्होंने किया। पूरी शिक्षा छात्रवृत्ति से ही अर्जित की। ऐसे महापुरुष हैं, पूरी छात्रवृत्ति से अर्जित की। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में नीति शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे हैं। उन्हें कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, प्रिंसटन और शिकागो विश्वविद्यालय से सम्मानित किया गया है। वे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी वाल्टायर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे हैं और इनका नाम 27 बार नोबेल प्राइज के लिए, नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया। 1962 से उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 1962 में पहली बार उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के मनाया जाएगा। कारण उसका ये है कि ये 40 वर्ष तक शिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया और एक सफल शिक्षक के, एक समर्पित शिक्षक के रूप में इन्होंने काम किया है पूरे 40 वर्ष। उन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे 13 मई 1962 से और 13 मई 1967 तक यानी 5 साल हमारे राष्ट्रपति रहे हैं और 17 अप्रैल 1975 को उनका निधन हुआ। शिक्षक दिवस पर हमें अपने सभी शिक्षकों का सम्मान करने का संकल्प करना चाहिए, क्योंकि इनके नाम पर है तो हमें सम्मान करना चाहिए। हमारी सबसे पहले शिक्षक हमारी माँ होती है। सबसे पहले शिक्षक हमारी माँ होती हैं और उनका सम्मान सबसे सर्वोपरि है। कलम कमेट होता है, एक सफ़ेद मिट्टी जिसमें कलम डुबो के तख्ती में लिखा जाता है पार्टी में। कलम कमेट पार्टी में शिक्षा देने से लेकर आज तक जितनी भी शिक्षा हमने प्राप्त की, उन सभी गुरुजनों को हम आज इस शिक्षक दिवस पर नमन करते हैं। हर एक के जीवन में हमने कुछ न कुछ सीखा है और शुरू से लेकर आखिरी तक सिखाया है उन्होंने हमें। माता पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों को अपने विद्यालय और अध्यापिकाओं के नाम आदर्श से लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि हम अपने विद्यालय जहाँ हम पढ़ते हैं आदर्श से नाम नहीं लेते, बच्चे पकड़े गए हैं ऐसा करते हुए। उसी तरह से वहाँ के जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं या शिक्षक हैं, उनका नाम हमें आदर्श से लेना चाहिए। जब तक हम उनका नाम आदर्श से लेंगे तो हमें शिक्षक कैसे आएगी? ये माँ बाप देखते हैं, सुनते हैं, तो उसी समय बच्चे को सुधारना चाहिए। और मैं इस पुनीत पर्व पर अपने उन सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ जिन्होंने मुझे पार्टी में लिखने से लेकर के स्नातकोत्तर तक पढ़ाया और कई क्षेत्रों में मुझे तकनीकी शिक्षा दी और मुझे जहाँ जहाँ भी आवश्यकता पड़ी, जिस भी पाठ्यक्रम की, वहाँ पर मेरा मार्गदर्शन किया। इसकी चर्चा मैंने अपनी आत्मकथा लमक्याओं में भी की है। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। इतना कहने पर ही हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। हमें इसे आत्मसात भी करना चाहिए, अपने गुरुजनों का आदर भी करना चाहिए और उनकी जहाँ तहाँ इस तरह से चर्चा करनी चाहिए। और जब भी वो हमें मिलते हैं, हमें आदरपूर्वक उन्हें नतमस्तक होकर के प्रणाम करना चाहिए। तभी हम वो भी समझेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ छात्र आगे बढ़ा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार।